अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाहर जी बाहर भी नहीं है। कहाँ चले गए नाहर जी? भैया किचन में भी नहीं है। नाहर भैया ऊपर भी नहीं है। अरे कहीं वो दोनों बाहर तो नहीं चले गए ना? मैं नाहर जी को फोन करती हूँ। नाहर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अब तो लग रहा है नाहर भैया और मुन्नी दोनों पक्का घूमने चले गए। पर ऐसे कैसे बाहर चले गए? उन्होंने तो किसी को बताया भी नहीं। लो, इस रूही को फिर से मुन्नी से परेशानी होने लगी। अरे वो मुन्नी एक नंबर की चट लड़की है। पक्का हम सबसे नजरें बचाकर है ना नाहर को आइसक्रीम खाने ले गई होगी। दादी मैं बाहर से होकर आती हूँ। रुको रूही, तुम्हें मुन्नी से कोई परेशानी है क्या? तुम ऐसी कोई बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? कल भी नाहर जब बाहर गया था तो तुम्हें चिंता हो रही थी, पर वो सही सलामत घर वापस आ गया था ना। रूही अब ये सब छोड़ो और तुम पहले खाना लगाओ सबके लिए, और रोज रोज ऐसी बातें करके ना हम सबको परेशान करना बंद करो। आती लेकिन रूही बेटा तुम फालतू में फिक्र कर रही हो। अरे इस वक्त कहाँ ढूंढोगी तुम नाहर और मुन्नी को? अरे कहीं घूम रहे होंगे, वापस आ जाएंगे। खाटू जी प्लीज प्लीज नाहर जी की रक्षा कीजिएगा। उन पर कोई आंच मत आने दीजिएगा। रूही बहुत हो गया, जाओ जाकर सबका खाना लगाओ। दादी जाओ। एक काम करती हूँ, मैं भी बाहर जाकर कुछ खा के आऊँ क्या? हाँ अलग तू, मैं तो डर ही गई थी। मम्मी आपने झूठ बोला हमसे। आपके पैर में फ्रैक्चर नहीं है। ये सब आपने नाटक किया। पलक तू मेरी बात सुन। क्या सुनूं मैं मम्मी? मैं शादी में वहाँ पे टेंशन में हूँ कि आपके पैर में दर्द हो रहा होगा, आप अकेले परेशान हो रही होंगी। और आप यहाँ नाच रही जा रही थी। कहाँ जा रही थी आप? आपने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मम्मी हमें? क्यों ये सब नाटक किया आपने? मैं सबको बस सच बता दूंगी। हाँ जा बता दे सबको। फिर तुम्हारी दादी सास मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देगी और उसके बाद तुझे भी। मुझे क्यों निकालेंगी? दादी जब बदल चुकी है। दादी जी बदल चुकी है। अरे गिरगिट को देखा है? जैसे गिरगिट रंग बदलती है ना, वैसे ही तेरी वो दादी रंग बदलती है। अगर वो इतनी बदल चुकी होती ना तो मुझे निकालने के लिए इतनी बेकरार क्यों होती? लेकिन मम्मी आखिर कब तक आप मेरे ससुराल में रहेंगी? एक ना एक दिन तो जाना ही है ना। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये तसल्ली ना हो जाए कि तू यहाँ पर सुरक्षित है। और जब मुझे ऐसा लगेगा कि तू सुरक्षित है, खुश है, तो मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। और अगर तुझे ये लगता है कि मैं तेरी दुश्मन हूँ तो जा बता दे सबको मेरा सच। दुश्मन तो नहीं हो आप। मेरी भलाई के लिए कर रही होगी जो कर रही होगी। ठीक है, जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाती तब तक आप रुक जाए। ये हुई ना बात, हा? मेरी भोली पलक। लेकिन हाँ, तब तक ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, पिंकू जी को भी नहीं, कि मेरा पाँव ठीक है। अगर मैं गई तो मैं अकेली नहीं, नाहर के साथ जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। रूही ध्यान से। अब नहीं। लीजिए। सॉरी मम्मी जी।
ठीक हो ना? आज उस पलक की माँ की असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। आए बड़े, आया क्यों नहीं अभी तक? आ क्या लगता है? अरे आ रही हूँ। अंदर आइए। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पैरों का इलाज आप ही कर देते हैं। मैंने ही तुम्हें बुलाया पागल। पहले ही पैर में चोट लगी हुई थी और ऊपर से माफ कीजिएगा, अरे आप ही ने तो फोन पे कहा था एक औरत के पैर का इलाज करता है। आपको दरवाजे पे खड़ा पैर पकड़े देखा तो मैंने सोचा वो मोटी औरत आप ही हो। ना मुंह बंद रखो, कौन से काम रखो। किसी और का इलाज करना, आवाज कम। चलो। अरे चलना कहाँ है? रोहित जिस तरीके का बर्ताव कर रही है, कहीं सच में घबराने की बात तो नहीं? फिक्र मत करो, वो हवा चल रही है ना, इसलिए दिया फड़फड़ा रहा है। रूही को छोड़ो, अवनी तुम सबको खाना परोसो। जी दादी। अगर मैं गई तो मैं अकेली नहीं, नहार के साथ जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। आज मैं नहार को अपने साथ लेकर जाऊंगी। जो काम मैं करना आई थी वो आज पूरा हो जाएगा। खेल हो रहा है। अरे समधन जी छोड़िए ये सब खेल वेल, क्या लूडो में लगी हुई है। देखिए मैं आपके लिए किसे लेकर आई हूँ। आपको पता है ये बहुत बड़े हकीम हैं, हर तरह के दर्द का, तकलीफ का इलाज है इनके पास। ये आपके पाँव को अपने इलाज से छट 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 एक चुटकी में ठीक कर देंगे। मेरे पैर का इलाज तो ऑलरेडी चल रहा है ना डॉक्टर से, फिर हकीम की क्या जरूरत है? क्यों नहीं है जरूरत? आपकी तबीयत खराब है, आपका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा है? देखिएगा आपको कितनी जल्दी आराम आएगा। ये हकीम साहब आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। हकीम साहब आप इलाज शुरू कीजिए। हैं अरे बेटा तुम लोग क्यों बैठे हो? उठो उठो उठो। अरे जगह तो दो। समधन जी अपना पैर पैर ऊपर कीजिए, आराम से आइए। क्या कर रही हैं दादी आप? माफ करिए मगर
ये कोई झोला छाप हकीम लग रहा है। अरे कोई नुकसान हो गया आंटी जी को फिर? हाँ दादी जी रहने देते हैं ना। मेरा इतना अपमान? अरे हमने बड़ों का इलाज किया है, आपको प्लास्टर करने की क्या जरूरत है? आप चिंता मत करिए। अरे मेरे पास ऐसी दवा है, उसका असर देखिएगा, अभी दिख जाएगा। हम ये जड़ी बूटी से बना तेल इनके प्लास्टर में डालेंगे, फिर देखना इसका कैसा असर होगा। नहीं मुझे पकड़ाइए। ये देखो समधन जी की लात का कमाल और हकीम जी धड़ से गिरे धमाल। अरे आइए हकीम जी, उठ के आइए, आपके इंजेक्शन का असर है। समधन जी बिल्कुल ठीक है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा नाहर। अरे वाह हकीम जी, आपने सच्ची में कमाल ही कर दिया। मम्मी जी का लगता है पैर एकदम ठीक हो गया। पलक बेटा जरा अपनी माँ को खड़ा करो, उन्हें थोड़ा चलाओ, और अगर ये चल सकती हैं तो बेटा पिंकू इनकी टिकट कराओ। है कब तक पलक के पापा बेचारे इंतजार करेंगे इनके जाने का घर वापस। हाँ मैं मम्मी को खड़े होने में मदद करती हूँ। मम्मी आओ कोशिश करो, आराम से खड़े हो, आराम से। मम्मी जी पैरों में बहुत दर्द है बेबी। अरे चिंता मत करिए, हम शाम को आएंगे और इनका हथौड़ा मार इलाज करेंगे। हथौड़ी मार इलाज? हाँ, इनकी एक एक हड्डी ठीक हो जाएगी। हथौड़ा मार इलाज? कहीं सच में पाँव न टूट जाए। चलिए शाम को है? हाँ चलिए। मैं जरा छोड़ के आती हूँ बड़े हकीम। आइए हकीम साहब। मम्मी जी आप ठीक तो है ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको? दमाची एक गिलास पानी लाइए ना। हाँ मैं अभी लेके आता हूँ। लग तुम मम्मी जी का ध्यान रखो। अब एक मिनट। मम्मी आज तो बाल बाल बच गए। हम पता नहीं दादी जी क्या करने वाली, कहीं आपका नाटक ना हम पे भारी ना पड़ जाए। हाँ गोपाली बोल। जूही तू प्लीज पुराने वाले शिव मंदिर में आ जा। शिव मंदिर में क्यों आना है? मतलब वो एरिया तो बहुत सुनसान है ना, वहाँ क्यों बुला रही है मुझे? क्या हुआ? मैंने सुना है मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ किसी और से भाग के शादी कर रहा है। तू जल्दी आ जा, मुझे उसे सबक सिखाना है। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। हाँ गोपाली मैं बस पहुँच रही हूँ 5 मिनट में। हाँ अरे बड़ा अजीब आदमी है, बीच सड़क पे चल रहा है। ये तो जीजू है, पर ये ऐसे बीच सड़क पर क्यों चल रहे हैं? अब भैया सुनिए, साइड में रोकिए जरा ऑटो। बस 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 बस। जीजू 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 देख के। रूही और जीजू का कोई झगड़ा तो नहीं हो गया ना? इतने लॉस से क्यों लग रहे हैं? एक बार रूही को बताती हूँ। जूही मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? रूही सुन ना, मैंने जीजू को देखा,
चौक वाली सड़क पर मेरे सामने ही चल रहे हैं पर कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। तेरा और जीजू का कोई झगड़ा हुआ है क्या? जूही मैं तुझे सब बताती हूँ और तू प्लीज प्लीज अभी नहार जी पर नजर रखना, उन्हें अपनी नजरों से दूर मत होने देना, ठीक है? और तू मुझे अपनी लोकेशन भेज, मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अरे रूही अचानक बाहर क्यों भाग गई? क्या हो गया? अरे जाने दो उसे, तुम सब खाना खाओ। जीजू 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 रुक जाइए। जीजू जीजू रुक जाइए। ये जीजू को हो क्या गया है? सामने से इतनी गाड़ी आ रही है लेकिन उन्हें दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के वश में हो। जीजू 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 रुक जाइए। जीजू जीजू रुक जाइए। जीजू रुक। आओ नहार, चलते रहो, अब हमारी दुनिया एक होने वाली है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या? कहीं और जाके मार, चल। नाजी उठी नाजी आगे कूदी नाजी। हे भगवान आपका शुक्र है कि नहार जी ठीक है। नहार जी अब ठीक है। थैंक यू खाटू जी। नहार जी। ये रूही फिर मेरे और मेरे बेटे के बीच आ गई। इसने फिर हमें दूर कर दी। आज तो इसे बताना ही होगा कि जब कोई अपना दूर चले जाता है हमसे, वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ क्या होती है। नाजी उठी। जूही जूही।
समर बेटा पानी ले। ठीक है? पता नहीं माँ, अचानक से बहुत अजीब लग रहा है। हे भगवान, पहले मुन्नी नहार बिना बोले घर से चले गए, फिर रूही भाग गई और अब तुझे अजीब लग रहा है। सच कहूँ ये सब देख सुनकर ना मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इन सब की जड़ वो रूही है, उसी ने हम सबके मन में ये वहम डाला है। मेरा खाने का मन नहीं है, मैं भी नाहर भैया को ढूंढने जा रहा हूँ। पर बेटा तू जाएगा कहाँ? हमें तो पता भी नहीं है कि नाहर और मुन्नी है कहाँ, और रूही भी कुछ बता कर नहीं गई। मम्मा, मैं रूही भाभी को फोन करके पूछती हूँ। हाँ। रिंग जा रही है। मैं जा रहा हूँ, मुझसे घर पर बैठा नहीं जा रहा। जाके आसपास इधर उधर देखता हूँ। अब यदि कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल करना। जी। समर बेटा ध्यान से। आपने कहा हमें हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। अब जूही भी आपके पास चली गई, मैं जूही के बिना नहीं रह पाऊंगी। मम्मी प्लीज संभालो खुद को प्लीज। मेरे नहार को मुझसे दूर कर रही थी ना, अब मैंने तुझे तेरी बहन से दूर कर दिया।